आज हम लोग लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चिट्ठियाँ कैसे लिखी जाती हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन कहते किसको हैं। तो अ लेटर इज अ मैसेज that is written down or printed on paper and usually put in an envelope and by post। यानी कि लेटर का क्या मतलब होता है? पत्र, एक ऐसा पत्र जो मैसेज के माध्यम से लिखित रूप में या प्रिंटेड रूप में, छपे हुए रूप में किसी कागज पर साधारणतया एक लिफाफे में भर करके, इन्वेलप माने लिफाफे में भर करके पोस्ट से भेजा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और उसी विधा को, उसी ढंग को लेटर राइटिंग कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई पत्र लिखना हो तुमको अपने प्रिंसिपल के पास, अपने हेड टीचर के पास, कि कभी किसी समय तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई द वे सभी के जीवन में होता है, कभी ना कभी हमारी तबीयत खराब होती है। तो अगर एक एप्लीकेशन लिखना हो अपने हेड टीचर को कि तुम स्कूल नहीं आ सकोगे, उसको हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश में एप्लीकेशन को लिखा जाता है। मान लो ये प्रश्न है कि राइट एंड एप्लीकेशन टू द हेड टीचर ऑफ योर स्कूल फॉर ग्रांटिंग यू सिक लीव फॉर 3 days। 3 दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें क्योंकि तुम बीमार हो। तो किस प्रकार से उसको लिखेंगे? इस फॉर्मेट में उसको हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्मेट में उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये लेटर हो जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग टू द हेड टीचर, और जो तुम्हारे स्कूल का नाम हो, पीएस रोहुआ, पीएस चौक, यूपीएस बरहट, कुछ भी जो तुम्हारा नाम हो और जिस शिक्षा क्षेत्र में पढ़ता हो। जानते ही हो तुम लोग, जैसे बलिया में बेलहरी है, बांसडी है, दुबहड़ है, बिरवारबाड़ी है, नगर क्षेत्र है, हनुमानगंज है, 18 ब्लॉक है। तो जहाँ पर तुम्हारा स्कूल पढ़ता हो, और फिर जनपद का नाम, और फिर ये स्पेस देखते रहो। इसी तरह से ये लेटर लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे सर, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट फॉर 3 days। बेड रेस्ट माने पूर्ण आराम करने के लिए, पूरी तरह से विश्राम करने के लिए 3 दिनों के लिए डॉक्टर ने हमें कह रखा है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। देयरफॉर यानी कि इस प्रकार आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव। लीव माने छुट्टी होता है, सिक माने बीमार, फॉर 3 days फ्रॉम, जैसे डेट जो भी रही होगी उस समय, जैसे आज ही डेट ले लो कि आज ही लिखना है, तो आज 23rd है, टू 25th, 3 दिन यही होगा, 23rd, 24th, 25th। तो फ्रॉम 23rd टू 25th जून 2020। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको तुम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 23rd जून 25th जून 2020। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे हम लोग थैंकिंग यू, यानी कि आपको धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। और स्पेस नहीं रहने की वजह से हमने ऐसा लिखा है। ये वाली जो चीज़ है ये भी इसी के नीचे लिखी जाएगी। नेम लिखोगे, अपना नाम, फिर अपनी क्लास लिखोगे, और फिर जो डेट रहेगा, जैसे आज लेटर लिखा जा रहा है तो 23rd जून 2020। तो इस फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है इंग्लिश में। और तुम लोग कोशिश करोगे कि इस प्रकार से अपने स्कूल के नाम के साथ, अपने नाम के साथ एक पत्र लिख करके और लिखने की प्रैक्टिस करोगे कि किस प्रकार से अगर कभी बाय द वे कभी बीमार पड़ जाओ और छुट्टी लेना हो स्कूल से, तो किस प्रकार अपने हेड टीचर के पास अपने
जो हेडमास्टर हैं उनके पास इंग्लिश में किस तरह से पत्र लिख करके उनसे 3 दिन की, 4 दिन की, 2 दिन की, जो भी डॉक्टर की एडवाइस हो उसके अनुसार छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख सकोगे, लेटर राइटिंग कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तुम लोग भी लेटर लिख करके अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।